मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के और बाद के भी काफ़ी चैप्टर अपलोड हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर बेटा आपका फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा था, है ना, और सेकेंड टर्म में भी नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि बुक कंप्लीट करनी है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो बातें आपके साथ शेयर करनी। पहली बात तो ये कि वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बेटा आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि सारी वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है ना। और इसके अलावा एक हमने ना रैशनलाइज सिलेबस करके बनाया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, है ना। तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी हर सब्जेक्ट का हमने उसमें बनाया है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एक ही वीडियो में, वो शायद 15-20 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 का नाम है हमारा कौमी खेल। कौमी खेल कहते हैं नेशनल गेम, है ना, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी है ना, नेशनल फ्लैग है ना, इसी तरह से एक नेशनल गेम भी होता है। तो कौन सा गेम है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा नेशनल गेम कौन सा है। तो देखिए, लिखते हैं हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। ये खेल बहुत से मुल्कों में निहायत ही मकबूल है। यानी कि ये खेल जो है हॉकी, ये हिंदुस्तान का कौमी खेल है और ये अलग अलग ममालिक में भी खेला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मुल्क का कौमी खेल है, और मुल्कों में भी इसे खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई, इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बेटा देखिए, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ की अगर हम बात करें तो मैं नहीं कह सकती कि हमने कब शुरू किया। अब आप मेरे यूट्यूब चैनल की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, हाँ भाई इतनी इतनी डेट में हमने इसे शुरू करें। ठीक है, लेकिन कोई लैंग्वेज कब बनी, कोई गेम कब स्टार्ट हुआ, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर डेट डे नहीं है, है ना। मैं कहूँ कि हमने आलू कब खाना शुरू करे, बताइए कौन बता सकता है हमने आलू कब खाना शुरू करे। हाँ, ये ज़रूर कह देंगे कि अर्ली मैन के टाइम पे हमने खाना शुरू करा है, लेकिन डेट क्या थी एग्जैक्टली बताइए, कोई नहीं बता सकता, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एग्जैक्टली डेट हमें नहीं मालूम होती है। कहते हैं तारीख़ी शहादतों से मालूम होता है कि पुराने ज़माने में कई मुल्कों में हॉकी जैसा एक खेल राइज था। यानी पुरानी जो तारीख़ें हैं, जो गवाही देती हैं, जिस हिसाब से किताबें वगैरह मिलती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट मिलता है। तो उस हिंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि एक खेल था जो हॉकी जैसा दिखता था। एग्जैक्टली हॉकी नहीं था, है ना, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ चीज़ों को घटाया गया, कुछ बढ़ाया गया। ठीक है, तो उसको मिला के ये एक नया खेल बना जिसका नाम आज हॉकी है। लेकिन पहले भी इस तरह का डंडे से कोई एक खेल खेला जाता था जो दिखने में हॉकी जैसा लगता था, लेकिन उसका हर जगह जहाँ भी वो खेला जाता था उसका एक अपना अलग नाम था। चलिए देखते हैं। ख्याल किया जाता है कि इस खेल की इब्तिदा तकरीबन 2000 साल कबल मसीह एशिया में हुई, लेकिन ये इशारे भी मिलते हैं कि अरब, रोम और इथोपिया वगैरह में भी इससे मिलता जुलता खेल राइज था। ठीक है, अब कहते हैं कबल ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह से आने से पहले वाली जो बात होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो जो भी आपकी सेंचुरी चल रही है, ये सेंचुरी कब से शुरू होती है, जब से आपके ईसा मसीह आ जाते हैं, है ना। उससे पहले ये कहा जाता है कि एशिया में ये खेला जाता था। ठीक है, और इसके अलावा भी बताते हैं कि एशिया के अलावा भी कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं, कुछ ऐसे नमूने मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अरब, रोम और इथोपिया में भी खेला जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर जगह के लोग इस खेल को अपने अपने उसूलों के मुताबिक खेलते और अलग अलग नामों से पुकारते थे। ये बात तो आपको पता है, ये भी मैंने आपसे कहा कि भाई जहाँ का खेल होगा वहाँ के उसके कुछ अपने उसूल होंगे। देखिए सिंपल सा ले लीजिए, हम लोग लूडो खेलते हैं, है ना। जब मैं छोटी सी थी और लूडो खेलती थी तो हम क्या करते थे कि भाई पीटने पे भी एक चाल देते थे और विजय पे भी एक चाल देते थे। तो मतलब ये सब चीज़ें चलती थी। बड़े हुए जैसे जैसे तो पता चला कि भाई पीटने पे चाल मिलती है, विजय पे नहीं मिलती। कुछ जगह देखा तो कहते हैं नहीं नहीं, पीटने पे तो हम चाल नहीं देंगे, हम विजय पे चाल देंगे। तो इस तरह से क्या है कि हर कोई जो भी गेम खेलता है, चीज़ें सेम है कि भाई आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर लाने हैं। 6 नंबर अगर आपका आता है तो आपको दूसरी चाल मिलेगी। कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाती हैं।
ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, और सब लोग अपने अपने नाम से पुकारते हैं। अब लूडो इंग्लिश में राइज हो गया तो हम लोग लूडो कहते हैं, कुछ लोग उसे कुछ और कहते होंगे, है ना। और पहले ज़माने में तो उसको पता नहीं एक नाम है उसके नाम से पुकारते थे। खैर चलिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि यहाँ बताते हैं, उसे रोम में पिगानिका, इंग्लैंड में काम्बुका, ठीक है, और स्कॉटलैंड में शंटी, ठीक है, और फ्रांस में जैन दी मेल, और नीदरलैंड में नैट कोलोन कहते थे। अब तक हासिल मालूमात के मुताबिक ये खेल पहली मर्तबा टीम बनाकर 478 कबल मसीह खेला गया था, यानी कि ईसा मसीह के आने से पहले खेला गया था ये गेम, है ना, टीम बनाकर बाकायदा तौर पर, ठीक है। उससे पहले तो बस ऐसी छोटे मोटे उसमें खेला जाता होगा। कहते हैं नए ज़माने की हॉकी का इर्तिका बर्तानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाकों में हुआ, ठीक है, यानी जजीरा नुमा इलाके किसे कहा जाता है, बर्तानिया के जजीरा नुमा, है ना, जो आपके पानी की तरफ के इलाके होते हैं, है ना, जो पानी से घिरे हुए इलाके होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। 19वीं सदी के पहले निस्फ तक ये खेल बहुत से मुल्कों में खेला जाने लगा था, ठीक है। अगर हम 19वीं सदी की बात करें, है ना, 19th सेंचुरी की बात करें, और उसके शुरू के फर्स्ट हाफ में ये खेल जो है बहुत सारे मुल्कों में खेला जाने लगा था। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ आपको देख रखा होगा आप लोगों ने, हॉकी ऐसे ही खेला जाता है ना। इसमें क्या करते हैं, हॉकी स्टिक होती है, उससे बॉल को ले जाते हैं और नेट में ले जाके यहाँ पे आपको गोल करना होता है, और यहाँ पे एक कीपर टाइप का खड़ा होता है जो आपको गोल करने से रोकता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, हिंदुस्तान में इस खेल की इब्तिदा ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट ने की। हिंदुस्तान में पहला हॉकी क्लब 85 से 86 ईस्वी कोलकाता यानी कलकत्ता में कायम हुआ। आपको पता है पहले उसका नाम कोलकाता था, है ना। इसके बाद बम्बई, जिसे अब हम लोग बम्बई कहते हैं, पहले मुंबई कहा जाता था, और पंजाब में हॉकी क्लब की कायम हुई, यानी हॉकी क्लब कायम हुआ, यानी कि पहले बताते हैं सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, क्योंकि भाई आपको पता है जो ब्रिटिश इंडिया लोग थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो आपको पता है सबसे पहले कहाँ आए थे, कलकत्ता में ही आए थे, तो वहीं से ही बात शुरू होती। तो सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद फिर बम्बई, और लास्ट में पंजाब में ये क्लब कायम किए गए हैं ना, जहाँ पे खेला जाए, सिखाया जाए, ये सारी चीज़ें। 1908 में बंगाल हॉकी के नाम से पहली बार हॉकी अंजुमन बनाई गई, ठीक है। दूसरी अंजुमन 1920 में सिंध हॉकी एसोसिएशन के नाम से कराची में कायम की गई, क्योंकि पहले तो ये सब एक ही था, ठीक है। इस तरह यह खेल रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान में मकबूल होने लगा। अब जब देखिए इसके लिए एसोसिएशन भी बनाई जाने लगी, है ना, क्लब्स भी बनाए गए, तो क्या है कि ये खेल धीरे धीरे लोगों में आने लगा, लोगों को समझ में आने लगा, क्यों, क्योंकि वो खिला भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, है ना, तो सब चीज़ें होने लगी। कहते हैं 1928 से 1956 तक का ज़माना हिंदुस्तानी हॉकी का ज़रीन अहद रहा है ना। ज़रीन अहद किसे कहते हैं, गोल्डन पीरियड, है ना, गोल्डन एरा रहा है। इस दौर में सबसे ज़्यादा हॉकी खेला गया, खिलाया गया, जीता गया, ये सारी चीज़ है। हिंदुस्तान ने 1928 में पहली मर्तबा एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिस्सा लिया। फाइनल में पहुंचने के लिए हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड को हराया, ठीक है। फाइनल में हॉलैंड पर सफ़र के मुकाबले 3 गोल से फतेह हासिल करके हिंदुस्तान ने पहला तलाई तमगा हासिल किया। तलाई तमगा कैसे कहते हैं, गोल्ड मेडल, है ना, उसको लेके आए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आई बात कि भैया 1928 से 56 तक की जो आपका टाइम पीरियड रहा है वो गोल्डन एरा कहा गया है हॉकी के लिए, क्योंकि इस दौर में बहुत सारा खिलाया गया। तो कहते हैं 28 में पहली मर्तबा जब हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, है ना, तो फाइनल्स में पहुंचने के लिए उन्होंने इतने ढेर सारे लोगों को, मतलब मुल्कों को हराया था, और फिर फाइनल में 3 गोल से वो जीते थे, ठीक है। इसके बाद 1956 तक हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों में मुसलसल 6 बार तलाई तमगे हासिल किए, यानी कि 6 गोल्ड मेडल ये लोग लेके आए 28 से 56 के दरमियान, ठीक है। आगे कहते हैं इस दौरान हमारा मुल्क 24 ओलंपिक
मैचों में से कोई भी मैच नहीं हारा, मतलब ये हारा नहीं, कभी सिल्वर लाया यानी सेकंड आया, कभी थर्ड आया, है ना। तो इस तरह से जीतता रहा लेकिन कभी हारा नहीं। इन मैचों में हिंदुस्तान ने 178 एक यानी कि 178 गोल किए। टोटल गोल बताते कितने गोल किए, सिर्फ 7 गोल खाए, यानी कि सिर्फ 7 बार गोल खाए। देखिए क्या होता है इसमें, ऐसे मान लीजिए ये सेंटर है, इधर आपकी इंडिया की टीम है तो ये इंडिया का कीपर है, ठीक है, और यहाँ पे अदर मुल्क की टीम है तो ये अदर मुल्क का कीपर है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इंडिया वालों को गोल करने के लिए इधर जाके अपना गोल दिखाना होगा, है ना। जब वो इधर आके गोल करते तो अदर मुल्क का जो है कीपर वो उसे रोकता है, ठीक है। अब क्या है, गोल खाने का क्या मतलब यहाँ पे निकलता है कि मतलब इन्होंने आके इनकी पारी में गोल कर दिया। ये जो यहाँ लिखा है ना 178 का मतलब क्या है, इंडिया जो अपना है ना, रुकिए एक सेकंड में कलर चेंज करती हूँ। हाँ, इंडिया ने क्या काम करा, यहाँ से गोल करा जाके इनके पाले में, यानी 178 बार इन्होंने यहाँ पे ऐसे करके गोल किया, और दूसरे लोगों से सिर्फ 7 बार ही खाया, यानी दूसरे लोग इनके वहाँ आके सिर्फ 7 बार ही गोल कर पाए। हुई बात क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ समझाना मुश्किल हो जाता है। चलिए खैर आगे बताते हैं। 1964 में टोक्यो ओलंपिक और 1980 में मास्को ओलंपिक में हिंदुस्तान ने 2 और तिलाई तमगे जीते। इसके अलावा 1975 के आलमी कप में, यानी वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं, हमारा मुल्क आलमी चैंपियन भी बना, है ना। उसके बाद बोलते हैं हिंदुस्तान के मशहूर खिलाड़ियों में ध्यानचंद, है ना, कुंवर, दिग्विजय सिंह, बाबू, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं बलबीर सिंह, जफर इकबाल, असलम शेर खान, मोहम्मद शाहिद, परगट सिंह और धनराज पल्ले शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपके मशहूर खिलाड़ी हैं, जो हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बताते हैं, हॉकी में ख्वातीन की टीम ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। अब जैसे आपको पता है कि भाई टीम मेल भी होती हैं और आपकी फीमेल टीम्स भी होती हैं आजकल, है ना। तो कहते हैं मेल टीम में तो ये सब चीज़ें थी, फीमेल्स भी पीछे नहीं थी। तो कहते हैं वो 2 मरतबा 1981 और 2004 में एशिया कप फाते रहीं, यानी एशिया कप को जीता 2 बार, ठीक है। कहते हैं कप्तान सूरज लता देवी की क़यादत में हिंदुस्तान ने 2002 में कॉमनवेल्थ और 2003 में एफ्रो एशियन खेलों और एशिया कप में लगातार 3 बार तलाई तमगे हासिल किए, ठीक है। इस तरह हमारी दोनों टीमों ने अपनी महारत और मश्क मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, है ना, मश्क से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड थे। डिफ़िकल्ट क्या थे, वो आपके मतलब अलग अलग कंट्रीज़ वगैरह के नाम थे, है ना। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लफ्ज़ मैंने लिखा है, मक़बूल मतलब होता है पसंदीदा, शहादत मतलब शहादतों का मतलब हो गया शहादत की जमा गवाही, राइज मतलब होता है चलन में होना, दस्तूर के मुताबिक। उसके बाद बोलते हैं कब्ल का मतलब होता है पहले, कब्ल मसीह मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। मालूमात का मतलब होता है मालूम की जमा यानी जानकारी। इर्तिका का मतलब होता है तरक्की करना, है ना। निफ्स मतलब होता है आधा, जरीन मतलब होता है सोने जैसा या सुनहरा, मैंने बोला ना गोल्डन एरा। तो अब यहाँ देखिए लिखा है अहद मतलब ज़माना, और यहाँ लिखा है ज़रीन अहद यानी कि सुनहरा ज़माना यानी गोल्डन एरा। फतेह मतलब होता है जीत। तलाई तमगे का मतलब होता है सोने के तमगे यानी गोल्ड मेडल, ठीक है। ख्वातीन का मतलब होता है खातून की जमा यानी औरतें। फातेह भी किसकी जमा होती है, जीत की जमा होती है, जिसे कहते हैं जीतने वाला। अब देखिए आगे लिखा है क़यादत मतलब होता है रास्ता दिखाना, ठीक है। मश्क मतलब होता है किसी काम को बार बार करना यानी प्रैक्टिस। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सवाल जवाब हैं, खाली जगह है, और यहाँ पे आपकी मैचिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे करेंगे ताकि आप लोग इजीली इसे समझ सकें, ठीक है। और यहाँ देखिए आपकी
अमली काम में जो दिया गया है लिखा है हॉकी मैच देखकर उसका हाल अपनी कॉपी में लिखिए। आपका किसी दिन भी जब आपका हॉकी मैच हो तो आप उसे देख सकते हैं और उसका क्या रिजल्ट रहा, किस कौन कौन से टीम शामिल थी, है ना, किसने किसने खेला, किसने कितने गोल किए, है ना, सबसे ज़्यादा गोल किस प्लेयर ने करे, तो ये सारी चीज़ें, कौन लास्ट में विनर रहा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले किन किन मुल्कों में खेला जाता था। तो आपको पता है हॉकी से मिलता हुआ खेल अरब, रोम और इथोपिया में खेला जाता था। आगे लिखा है हॉकी पहली मर्तबा टीम की शक्ल में कब खेला गया। तो आपको पता है कि ये आपका 478 कबल मसीह में खेला गया। ठीक है, हिंदुस्तान में हॉकी का ज़रीन अहद कौन सा कहा गया है। तो आपको पता है 1928 से 1956 के दौरान का जो ज़माना रहा है वो हिंदुस्तान में हॉकी का ज़रीन अहद कहा गया है। एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने फाइनल तक पहुंचने के लिए किन किन मुल्कों को हराया। तो चलिए आगे आ जाइए, तो यहाँ लिखा हुआ है एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने फाइनल तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड को हराया। अगला सवाल लिखा है हिंदुस्तान की ख्वातीन टीम ने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो आपको पता है ख्वातीन टीम ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो आपने देखिए यहाँ लिखा है 2 मरतबा यानी 1981 में और 2004 में एशिया कप जीती, है ना। फिर उसके बाद कप्तान सूरज लता देवी की क़यादत में हिंदुस्तान ने 2002 में कॉमनवेल्थ को जीता। ठीक है, 2003 में एफ्रो एशियान जो खेल होते हैं वो और एशिया कप 3 बार लगातार जीता, है ना, 3 तमगे इन्होंने लाए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो ये थे सवाल जवाब। खाली जगह देखेंगे आपको फिल करी हुई दी गई हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। पहले में कौमी आएगा, दूसरे में रफ्ता रफ्ता, तीसरे में 24, उसके बाद ख्वातीन। ठीक है, आगे चलिए। मिलान की बात करें तो देखिए अलिफ और बा का सही जोड़े बनाइए। तो ये मिलान यहाँ आपको सही दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से यहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि भाई 85 से 56 तक 85 से 86 में क्या था, क्या कहते हैं, कोलकाता में पहली बार हॉकी क्लब का कायम किया गया था। 1908 में क्या था, बंगाल में अंजुमन कायम की गई थी। 1920 में कराची में एसोसिएशन बना था, है ना। 47 जो लिखा है 478 में क्या था, पहली मर्तबा टीम बनाकर खेला गया था, है ना। 64 में क्या हुआ था, एक टोक्यो कप आया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में खेला था। फिर 80 में क्या करा था, मैक्सिको में खेला था। इसके बाद 75 में क्या करा था, आलमी यानी जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें खेला था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को क्या करना है, खानों के मुताबिक रखना है कि वाहिद कौन है और जमा कौन है। तो देखिए यहाँ वाहिद लिखा है, यहाँ जमा लिखा है। ठीक है, तो अब मुल्क क्या है, वाहिद है, लेकिन ममालिक जो है वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगी। ठीक है, इशारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वाहिद रहेगा। ठीक है, और इशारात जो है वो क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। मालूम क्या रहेगा, वाहिद, है ना, मालूमात जमा हो जाएंगी, है ना। खातून कहते हैं लेडी, है ना, तो ये क्या हो गया, वाहिद। खवातीन यानी लेडीज, तो ये क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, मुकाम एक जगह को कहते हैं, मुकामात बहुत सारी जगहें हो गई। कदम एक जगह को कहते हैं। ठीक है, ये रहा, सॉरी कहाँ गया कदम, दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो दिख ही नहीं रहा कदम। खैर चलिए, कदीम लिखा हुआ है, कदीम का क्या हो जाएगा, अकदाम भी हो जाएगा। ठीक है, और कदामात भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ दोनों ये लिखे हुए हैं। चलिए, तो इस तरह से ये होता है आपका कंप्लीट। यहाँ देखिए इन्होंने एक अपनी मैच का, हॉकी मैच का लिख दिया है। अगर आप लोग यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अपने आप से लिखिएगा। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।